तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे लिए युद्ध करना आवश्यक है। बिल्कुल शुरू में ही बोल दिया कि यदि नहीं करोगे तो अकीर्तिकर है। हालांकि ये बात थोड़ा विस्मित कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा बोलने के बाद भगवान ने उसको बोला कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा मर नहीं सकती। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। न शस्त्र इसका भेदन कर सकते हैं, ना पावक अग्नि इसको जला सकती है। तो फिर भगवान ने उसको बोला परंतु युद्ध इसलिए करो कौन्तेय, क्योंकि भयाद रणात उपरतम मन स्वंते तम महारथा येषाम च तम बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम। के सब बोलेंगे अर्जुन जो है भाग गया डर कर मैदान से। भयाद रणात उपरतम, के रण के मैदान से भयभीत होकर अर्जुन भाग गया। यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है, डर के ऐसे भाग जाना। डर के भागने का भगवान ने यह तो नहीं कहा कि ब्राह्मण डर के भाग जाएंगे या दूसरे वर्ण व्यवस्था में, परंतु क्षत्रिय सबसे अधिक दृढ़ माने गए हैं। ईश्वरीय भाव, दूसरे की रक्षा करना, ये एक क्षत्रिय के बीच में स्वाभाविक एक भाव होता है। तो भगवान ने कहा कि सब कहेंगे भयभीत होकर अर्जुन भाग गया है, जो ये शाच तुम बहुमत भूतवा, जिनके लिए अभी तुम बहुत श्रेष्ठ हो, जो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। यस्यसि लाघवम, फिर वो बोलेंगे तो बड़ा भीरू निकला, कायर निकला, तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे। वाच्यवादांश बहुविदशंति त्वहिता, कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अहित में बहुत बातें होंगी, और जिसके अहित में ऐसी बातें होंगी तो दुखतरम नुकीमा, उससे ज्यादा तुम ही मुझे बताओ अर्जुन कि उससे ज्यादा बड़ा दुख क्या हो सकता है, अकीर्ति से अधिक दुख क्या हो सकता है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको अपनी प्रतिष्ठा की सबसे अधिक चिंता होती है कि मेरी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, उसके लिए मुझे जो भी करना है मैं कर दूं, पर समाज मेरे बारे में अच्छा ही बोले। और इसलिए मैंने कहा कि यह विस्मित कर देने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा आगे चल के ही भगवान उसको बोलेंगे ये क्या यश अपयश में पड़े हुए हो, मान मान योस तुल्य तुल्य मित्र विपक्ष हो, कि जो मान अपमान में समान है वही श्रेष्ठ है। और अभी बेचारे को बोल रहे हैं कि सब तेरे बारे में बोलेंगे तू भाग गया, इसलिए ऐसा कर्म मत कर। इसके पीछे भी कारण है। हर व्यक्ति की बुद्धि जैसे जैसे विकसित होती है उसको तब वैसा वैसा ज्ञान दिया जाता है। जो भी तैयार नहीं है, यदि भगवान उसको शुरू में ही बोलते कि मान अपमान में सम रहो, फिर उसने बोला था युद्ध क्या करना, फिर हार जीत में भी यदि एक ही हैं तो फिर हार जाएंगे। अभी तैयार नहीं है। भगवान को पता है अर्जुन में अहंकार है, और वास्तव में अर्जुन के विनाश का या हार का या जीवन में एक ही उसकी जो है मूर्खता जो है रही है, वो अहंकार ही रहा है। चल तो रहा था श्री कृष्ण के बलबूते पर, गुरु द्रोणाचार्य के बलबूते पर छत पे लगी छिपकली की भांति अपने आप को श्रेष्ठ मान बैठा कि मैंने छत को संभाल रखा है। महाभारत में इसके दो प्रसंग आते हैं बड़े सुंदर। एक तो पहले आता है जिससे यह पता चलता है कि यदि श्री कृष्ण उसको कुछ वचन दे रहे हैं अपने मुखारविंद से, तो उसके पीछे कुछ कारण है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, एक बार ये किताबों से ऊपर उठ जा, एक बार वेदों को भी भूल जा,
रजसत्व रजस तमस क्या उचित है क्या अनुचित है सबको भूल जा, एक बार आत्मवान हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुन, एक बार इन सब चीजों से ऊपर उठ जा। निस्त्रगुण्य भव अर्जुना, कांतय इससे ऊपर उठ। कहते हैं एक बार युद्ध से पहले की बात है, भगवान ने अर्जुन को बोला कि मुझे पूजा करनी है, जाओ मेरे लिए फूल ले आओ। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है, सिर्फ एक माँ दुर्गा की पूजा का ही वर्णन आता है श्री कृष्ण के द्वारा। और जब पांडवों के युद्ध अस्त्र शस्त्र भी रखने थे, तब भगवान ने माँ दुर्गा की ही पूजा करवाई थी। और गोपियां भी उस समय कात्यायनी माँ का व्रत रखती थी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। थोड़ा सा दूर जाकर एक बगीचा है, वहां पर लाल कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, ले आओ। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना भी लाल कनेर के पुष्प से होती है। चले जाते हैं वहां पर अर्जुन, जाते हैं तो देखते हैं दरवाजा सा एक लगा हुआ है, खोल के भीतर चले जाते हैं। अब अर्जुन धनुर जो गांडीव धारण किया हुआ है, पीछे तरकश रखा हुआ है, हर समय लड़ने को तैयार। और कि मुझे कौन है रोकने वाला, बाहर तो वैसे ही कोई खड़ा नहीं। तो फूल लेके थोड़ा सा एक छोटी सी वो बास्केट होती है, टोकरी, उसमें फूल लेके जब चलने को होते हैं तो एक आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे ऐसा बुलाने वाला कौन आ गया। तो अर्जुन ने सोचा मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं तो आवाज पीछे से जोर से आती है, सुना नहीं क्या? रुको, कहां से क्यों लेकर जा रहे हो ये फूल, किससे पूछ कर लेकर जा रहे हो? तो अर्जुन मुड़ते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक शाखा पर। तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, अरे मैं इस बगीचे का माली हूं। उन्होंने कहा, ये मेरी देख रेख में है। वो तो क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, थोड़ा पूजा के लिए फूल ही लेकर जा रहा था, इतना व्याकुल हो रहे हो। उसने कहा, पूछ के नहीं लेके जाओगे क्या? मेरे बगीचे में आए हो, मुझसे पूछकर तो लेकर जाओ फूल। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजनय है। अच्छा अच्छा, तुम हनुमान? हाँ मैं वही हनुमान हूं। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो अपने कृष्ण के लिए फूल लेके जा रहा हूं। लेके तो जा रहे हो, पर थोड़ा भाव से, थोड़ा प्रेम से, थोड़ा ऐसे तुनक कर चल रहे हो। बिना पूछे ही फूल तोड़ लिए मेरे बाग से, ये मेरे राम के लिए हैं फूल। तो उन्होंने कहा, इतने कौन से तुम्हारे राम हो गए, किसी और युग में हुए थे वो तो, अभी इतना तो, अभी तो मूर्ति को ही चढ़ा रहे हो कहीं पर। तो हनुमान ने कहा, मेरे राम के बारे में ऐसा बोल रहे, बहुत देखे हैं तुम्हारे कृष्ण भी, क्या करते थे किसी को, कोई उससे अनभिज्ञ नहीं है। माखन चुराते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, लोग उनको चोर बोलते थे, ग्वाला बोलते थे। अर्जुन का, तुम्हारे राम ने क्या कर लिया, एक सेतु तक तो बांधा नहीं उनसे, हमने बांधा, तुम वानरों ने बांधा सेतु। मैं उनकी जगह होता एक बाण मारता और पूरे समुद्र के पार एक सेतु खींच देता, अयोध्या से वो समुद्र तट से लंका तक। तो उसने कहा, हनुमान जी ने कहा कि अरे तुम तो बहुत भारी अज्ञानी हो, मुझे सुना था तुम अहंकारी हो, पर इतने परम अहंकारी, इतने परम अज्ञानी, क्या बात करते हो। एक वानर भी यदि चल जाता तुम्हारे पुल पर तो ऐसे ध्वस्त हो जाता वो। तो अर्जुन ने कहा, तो फिर शर्त लगा लो, मैं ऐसा पुल बांध सकता हूं बाणों से, एक क्या 1 करोड़ भी यदि वानर उस पर चल दें तो जो पुल है, जो सेतु है, वो इधर से उधर नहीं होगा। तो हनुमान ने कहा, ठीक है, हो जाए फिर। यदि तुमने अपनी बात सिद्ध कर दी तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि तुम ना सिद्ध कर पाए तो तुम वो करना जो मैं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है। रखे फूल की टोकरी साइड पे। अब अहंकार आ गया ना,
अब आ गया, ले मैं अपनी कला अब दिखाता हूं। ऐसे होता है ना, व्यक्ति सबसे पहले सामान फेंकता है, फोन पटकता है, जब क्रोध आता है जो हाथ में होता है सबसे पहले वो फेंकेगा। जो बेचारा जा रहा है जिसके हाथ में कुछ फेंकने को नहीं हो तो दरवाजा जोर से पटकेगा। इससे मनुष्य अपना भाव दिखाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अपनी बात बोल सकता हूं, बता सकता हूं। जिसके हाथ में जो आता है वो वही दे के मारता है। अब दरवाजा कोई है नहीं, फूल की टोकरी अर्जुन ने पटकी ऐसे, और चलो वो नदी किनारे, विशाल नदी किनारे वो छोटा सा बगीचा था, वन था, उपवन था। अर्जुन ने बाण निकाले एक के बाद, सरासर 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 करते हुए एक सेतु खड़ा कर दिया देखते ही देखते। और हनुमान से कहा, चलो माना तुम पवन पुत्र हो, मैं भी जो देवताओं का राजा इंद्र है उसका बेटा हूं। यदि तुम्हारे साथ तुम्हारे राम हैं तो मेरे साथ तो कृष्ण है, नीतिवान है वो, उनसे श्रेष्ठ कोई हुआ ही नहीं आज तक। गुरु द्रोण से साक्षात मैंने शिक्षा जो है प्राप्त की है, धनुर्विद्या। ऐसे ऐसे मुझे अस्त्र प्राप्त हैं जिसका कोई काट नहीं है। चलो चल के दिखाओ, कूदो, उछलो, भागो, जो मन करता है करो। इस पुल बांध दिया है मैंने, सेतु बांध दिया है। जो हनुमान होते हैं पुल के इस पार खड़े होते हैं और अपना विकराल स्वरूप धारण करना शुरू करते हैं। वो इतना विराट स्वरूप हो जाए, अर्जुन कहता है ये बात क्या है, ये तो धोखा है। तुम तो छोटे से शरीर में थे, एक शाखा पर बैठे हुए थे हल्की सी, वो इतना भारी भरकम शरीर तैयार कर लिया, ये तो सरासर धोखा है। तो उसने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई थी। अंजनई ने कहा कविराज ने कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, मैं ही चल रहा हूं ना, दूसरा व्यक्ति तो नहीं आया कोई। अब मुझे प्राप्त है गरिमा सिद्धि और मुझे प्राप्त है महिमा सिद्धि, शरीर को भारी करना और शरीर को विशाल कर लेना। मुझे याद आ गया, राम के नाम पर मुझे सब कुछ स्मरण हो जाता है। तो हनुमान ने अपना स्वरूप जो है बढ़ाना शुरू किया। जितना बड़ा पुल था उतना बड़ा एक पांव। और अर्जुन का दिल अंदर से अब ऐसे ऐसे हो, फूलों की टोकरी ढूंढे कहां रखी थी कि लेके चलता हूं। और कपिराज ने पहला पांव रखा, वो ऐसे टूट गया जैसे जैसे शाखाओं के छोटे छोटे वो होते ना, ट्विग्स जिसको बोलते हैं, कि जैसे सीखें होती हैं हल्की हल्की, जैसे मान लो माचिस की तीलियों के ऊपर हाथी ने पांव रख दिया हो, वैसे वो टूट गया। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो मेरे साथ देखो धोखा हुआ है, मैं तो नहीं मानता इसको। तुमने अपना स्वरूप बढ़ा लिया, ये कोई बात हुई? और तुम अपने बाण बढ़ा लो, हनुमान ने कहा जो करना है करो, तुम भी बड़े होकर बाणों को लगाओ, बड़े बड़े पेड़ों के बाण बना दो, मेरी सेहत पे क्या असर है। तो उन्होंने कहा ये तो बात भाई ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, कृष्ण को बुला लेते हैं, वो जज बने, एक बार फिर से करो। अब मैं अपनी युक्ति से दूसरे प्रकार के बाण लगाऊंगा, मुझे पता हो तुम इतना स्वरूप धारण कर लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो भी हो जाए। जो अर्जुन है वो चले जाते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं ऐसा ऐसा हो गया मधुसूदन, नाक में दम कर दिया एक बंदर ने, क्या करूं मैं। तो अब जैसे तैसे जान छुड़ा के आया हूं, इस शर्त पर कि दोबारा करते हैं, आप जो है निर्णायक बनोगे उसके, कि सब चीज कायदे से हो रही है कि नहीं। भगवान ने कहा चलो बैठे बैठाए मेरा काम बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। कहाँ मैं पूजा करने बैठा था और कहाँ अब मैं जज बन गया, चलो वहां चलते हैं। जो अंजनेय हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, मुस्कुराते हैं और भगवान भी मुस्कुराते हैं। तो अर्जुन कहता है कि पुल मैं बांधूंगा, जैसे तुम्हारे पास राम के नाम की शक्ति है, क्योंकि कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है, ऐसे ही अब मेरे पास कृष्ण की शक्ति है। तुम अपना स्वरूप विस्तार करोगे तो मैं भी कुछ युक्ति लगाऊंगा। अब तो उनका ठीक है, वो बाणों से पुल को है जो सेतु को तैयार कर देते हैं और भगवान वहां से चले जाते हैं, कूर्म का स्वरूप धारण करके कछुए का, नीचे पुल के बैठ जाते हैं। जब हनुमान जो हैं पांव रखते हैं तो पुल वहीं का वहीं रहता है।
पर दूसरा पांव रखने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बीच में उनको पता है मेरे भगवान हैं, कूर्म उस भाव में, उसमें अवतार में बैठे हुए हैं। तो दूसरा पांव रखते नहीं, पहला पांव यहीं पर छूकर अर्जुन को बोलते हैं, नहीं तुम्हारी बात ठीक है, ये पुल बहुत दृढ़ है, ये मैं नहीं तोड़ सकता, तुम जीत गए, बताओ क्या करना है। भगवान झट से प्रकट हो जाते हैं उधर। तो अर्जुन कहता है क्या करवाएं केशव इनसे, मतलब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि अंजने, मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं, तुम्हारी भक्ति को समझता हूं, समय आने पर मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, तब मैं तुमसे मांगूंगा मुझे क्या चाहिए। ये एक रेन चेक रहा, ये बाद में हम यूज करेंगे इसको। तो कपिराज ने कहा जैसा आपका आदेश प्रभु, मुझे सब स्वीकार्य है। जब युद्ध शुरू होना था उससे पहले भगवान हनुमान के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरी ध्वजा पर विराजमान हो जाओ। जिस रथ से अर्जुन लड़ेगा उसका जो ध्वज है वहां पर अंजनेय आपको आना है। ये मैं उस शर्त में जो आपने वचन दिया था वो मांग रहा हूं। क्योंकि जब भगवान राम की सेवा में एक बार चले गए थे हनुमान, तो उन्होंने तय किया था अब इसके बाद मैं कभी कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे केवल राम के लिए एक युद्ध लड़ना था, वो मैंने लड़ लिया। अब केवल मैं राम के नाम की भक्ति में ही लीन रहूंगा। परंतु जब ये अवसर आया तो ये युद्ध श्री कृष्ण का नहीं था, ये तो कौरवों और पांडवों का था। वो तो एक बस कैटलिस्ट थे, एक माध्यम थे, एक बीच में एक सहायक थे। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि ठीक है मैं ध्वजा पर जाकर विराजमान हो जाऊंगा। और इतने में इधर जब पुल की बात हो गई, जब वापस जा रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा देखो प्रभु इस बार वो आपके सामने नहीं चढ़ा पुल पे, देख लिया होगा इस बार मेरे बाणों में कितना बल है। भगवान ने कहा एक काम कर, तू चुप रहे अभी, तेरे लिए यही श्रेष्ठ है, और जा जो काम दिया है वो कर ले। जब युद्ध शुरू हो जाता है, इतना ज्ञान देने के बाद भी जब युद्ध शुरू हो जाता है, महाभारत में कथा आती है कि जब अर्जुन का एक बाण जो है कर्ण के रथ पर लगता था, तो कर्ण का रथ जो है कई फुट पीछे चला जाता था, और जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता था तो अर्जुन का रथ जो है थोड़ा सा बस हिलता था। युद्ध के बीच में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, ऐसे ही लोग मुझे श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कहते, आपको नहीं लगता? देखो एक बाण लगता और कहां उसका रथ जाता है, और हमारा जो है हिलता भी नहीं। तो भगवान ने कहा एक काम कर, जरा मैं नीचे आता हूं, अब लगा जरा रथ उसके बाण। तो भगवान नीचे उतर आते हैं, अर्जुन जो है एक बाण छोड़ते हैं और कर्ण के रथ पर जाता है, वो हिलता भी नहीं। जैसे हाथी के गले में पुष्प की माला डाल दी गई हो, ऐसा लिखा है महाभारत में, ऐसा असर होता है अर्जुन के बाण का कर्ण के रथ पर। तो उसकी बुद्धि में थोड़ा आ जाता है कि श्री कृष्ण की ऊर्जा से मेरे बाण जो हैं वो ऊर्जावान हो गए हैं, शक्तिमान हो गए हैं। और इतने में जब वो ऐसे प्रहार करते हैं, उधर से कर्ण जब प्रत्युत्तर देते हैं, तो अर्जुन का रथ बहुत कम हिलता है, पहले की ही भांति। तो उन्होंने कहा कृष्ण से कि एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो मेरे बाणों का प्रभाव माना कि आपसे है, पर मेरा भी कुछ प्रभाव है। कर्ण पर रथ पर तो आप नहीं बैठे, कर्ण मुझे बाण लगा रहा है, मेरा रथ तो वहीं का वहीं है, आप तो नीचे उतर गए हो। थोड़ा सा तो मेरा कुछ प्रोत्साहन बढ़ाओ, सराहना करो कि अर्जुन तू भी कुछ है। भगवान ने उसको बस एक दो बार थोड़ा उसका इज्जत करके उसको मोस्टली नकारा ही था कि तू किसी काम के नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर। तो माना मेरे बाणों में आपकी ऊर्जा है, कर्ण के बाणों में क्या है, इसलिए कुछ तो मेरी भी शक्ति है, मेरा भी बल है, मेरा भी साहस है, मेरी भी कला है, कौशलता है।
तो भगवान ने कहा 1 मिनट जरा रुक। आंजनेय, प्रभु जरा पीछे हटेंगे ध्वजा से आंजनेय जो है उतर आते हैं और कर्ण इधर से बाण चलाता है। अर्जुन का रथ दूसरे शिविर में जाके गिरता है। जैसा कि महाभारत में लिखा है, नया रथ लेकर आना पड़ता है। रथ ही ध्वस्त हो जाता है, उसको रिपेयर बाद में करवाएंगे, पहले नया ले आओ। तो जो एक अच्छा गुरु होता है या इष्ट होता है, जो शिक्षक होता है, वो जानता है कहाँ कमी है, पहले किस चीज पर काम करना है एक शिष्य के। क्योंकि शिष्य तो अपने आप को महारथी से कम नहीं समझता, अपने आप को किसी ना किसी विद्या में तो पारंगत ही समझता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूं ही, मुझे तो समझाने की जरूरत ही नहीं। शिष्य तो अपने आप को ऐसा ही समझता है ना। और शिष्य केवल दूसरे शिष्यों को बेवकूफ समझता है। सब शिष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को इसको क्या पता, ये तो ऐसे ही, इसका तो भाग्य काम कर गया। कहते हैं एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि महाराज भाग्य क्या होता है। जोर से एक तमाचा पड़ा उसके चेहरे पर। तो कहता क्या गलत प्रश्न पूछा? नहीं, गलत नहीं पूछा। गुरु ने कहा क्या कल रात को तुमने सोचा था आज तुम्हारे तमाचा पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं। क्या लेने आए थे? प्रश्न का उत्तर। क्या मिला? तमाचा। यही भाग्य है। किसके हाथ कब क्या लग जाए कोई नहीं कह सकता। तो भगवान को पता था अर्जुन को क्या सुनना है, अभी उसके भेजे में कौन सी बात पड़ेगी। उसके चलते उन्होंने अर्जुन को कहा कि सब लोग बोलेंगे, भयभीत होकर ये भाग गया अर्जुन। अपने गुरुओं के सामने, अपने भ्राताओं के सामने, अपने बंधुओं के सामने, अपने दुश्मनों के सामने क्या अच्छा लगेगा बोलते हुए तुम कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए इस भीरुता का त्याग करो और बुद्धि का प्रयोग करो। भगवान ने बोला सांख्य योग समझा, अब बुद्धि योग के चलते हुए बुद्धि से यदि कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि ये जो हैं इनके रक्त से सने हुए हाथों से राज्य का भोग कहाँ श्रेष्ठ है, ये कहाँ की ज्ञानता है, ये कहाँ की समझदारी है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को बोला कि नहीं, कर्म तो तुमको करना होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याभृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धो समाधो ना विधीयते। कि जिस व्यक्ति की एक बुद्धि होती है, कल हमने कहा था बहुशाखानंताश बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो व्यक्ति कभी आज इधर, आज कल उधर, परसों उधर, उसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका नहीं होती, वो जीवन में कुछ कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। और जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग ऐश्वर्य आलस्य प्रमाद प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, कल करूंगा परसों करूंगा, उसमें जो लिप्त रहता है वो बुद्धि कभी भी समाधि को नहीं प्राप्त करती। समाधि भगवान ने उस अवस्था को बोला है जिसमें मनुष्य अडिग है, एक भाव में कूटस्थ है, जिसको बोला है। जो कूटस्थ है विजितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है। उसके चलते भगवान ने अर्जुन को जो है कहा कि युद्ध करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। फिर एक ऐसा श्लोक है जो भारत में शायद ही कोई होगा जिसको नहीं आता होगा, थैंक्स टू B.R. चोपड़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्ते भूर्मा ते संगस्तव कर्मणि। कि अर्जुन, तुम्हें सिर्फ एक अधिकार दिया है मैंने, इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने एक मूल अधिकार दिया है, वो है कर्म करने का। बाकी सब तुम्हारी भावनाएं हैं, मूर्खताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, विकार हैं। इसलिए केवल और केवल अनासक्ति के साथ, ये जानते हुए कि करवाने वाला कोई और है, उस भाव के साथ मेरे इंस्ट्रूमेंट बनकर, मेरा एक माध्यम बनकर कर्म को करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।